वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है सॉल्ट्स। बेसिकली हम 10th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है वो स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले एसिड्स के बारे में डिटेल से सीखा, फिर हमने बेसिस के बारे में पढ़ा और अब हमारा जो चैप्टर है उसका ये लास्ट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साल्ट। इसको हम देखेंगे। सबसे पहले बच्चे अगर इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो वो कुछ इस तरह से है। सॉल्ट्स और द आयनिक कंपाउंड्स। सॉल्ट्स जो होते हैं आयनिक कंपाउंड्स होते हैं और ये आमतौर पर कैसे बनते हैं, जब एसिड और बेसिस आपस में रिएक्शन करती हैं। और एसिड और बेसिस के रिएक्शन को बच्चे हम एक दूसरा नाम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो हम कह सकते हैं साल्ट एक ऐसे आयनिक कंपाउंड हैं जो न्यूट्रलाइजेशन के नतीजे में बनते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन क्या है मैंने अभी बताया, जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो उस रिएक्शन को हम नाम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन का। अभी मैंने जो फर्स्ट पॉइंट बताया है कि साल्ट क्या है, आयोनिक कंपाउंड्स हैं, यानी इनमें आयन्स होते हैं। तो कौन कौन सा आयन होते हैं, इसमें पॉजिटिव आयन मौजूद होता है और नेगेटिव आयन मौजूद होता है। आप सबको पता है पॉजिटिव आयन को हम केटायन भी कहते हैं और नेगेटिव आयन को एनायन भी कहते हैं। अब जो इसमें हमारे पास जो साल्ट होता है, इसका जो पॉजिटिव पोर्शन है या हम कह सकते हैं जो केटाइन होता है, वो बेसिकली हमने ड्राइव किया होता है बेस से। यही वजह है इसके जो केटाइनिक या पॉजिटिव जो आयन है उसको हम नाम देते हैं बेसिक रेडिकल का। और दूसरी तरफ जो नेगेटिव आयन होता है या एनाइन होता है उसको ड्राइव किया जाता है किसी भी एसिड से। यही वजह है जो एनाइनिक रेडिकल वो बेस एनाइन है उसको हम क्या कहते हैं, एसिड रेडिकल। तो ये दो पॉइंट आपने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। सबसे पहले आप लोगों ने डेफिनेशन करनी है कि आयनिक कंपाउंड्स हैं जो न्यूट्रलाइजेशन के रिजल्ट में बनते हैं। ये आयनिक कंपाउंड्स हैं तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स प्रेजेंट होते हैं। पॉजिटिव को हम केटाइन कहते हैं, नेगेटिव को एनाइन कहते हैं। जो केटाइन होते हैं वो किसी बेस से अखज़ किए गए होते हैं, यही वजह है उन्हें बेसिक रेडिकल। और जो नेगेटिव हैं एनाइन है वो किसी एसिड से अखज़ किए होते हैं, इसलिए उनको एसिड रेडिकल कहते हैं। अब कुछ एसिड साल्ट हैं जिनकी एग्जांपल दी गई हैं वो देखें ज़रा। अब देखें, एक हमारे पास बेसिक जो मेटल है, मेटल जो है सोडियम है, इसका रिएक्शन जब करवाया जाता है एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो एक साल्ट बनता है जिसे हम टेबल साल्ट भी कहते हैं, जो बहुत फेमस, जो हम घरों में भी यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ क्या हुआ, मेटल ने रिप्लेसमेंट कर दी हाइड्रोजन आयन की, जो कि साल्ट एसिड में मौजूद है। और डिफरेंट तरह के इधर साल्ट की एग्जांपल दी हुई है, जैसे पोटाशियम और नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करके पोटाशियम नाइट्रेट बनाएंगे, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बनाएंगे, कैल्शियम और फास्फोरिक एसिड रिएक्शन करके कैल्शियम फास्फेट, और सिल्वर और एसिटिक एसिड रिएक्ट करके सिल्वर एसीटेट बनाते हैं। इस तरह से ये हमारे पास डिफरेंट साल्ट्स की एग्जांपल्स हैं। अब बच्चे इन साल्ट्स की कुछ इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स हैं या हम कह सकते हैं प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका होना हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले क्या है, साल्ट जो होते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं और आपको पता है जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और दूसरा पॉइंट जो होता है वो भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जो आयनिक कंपाउंड्स की करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट देखें, जो ज़्यादातर साल्ट हैं इनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होती है। अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है। आप कह सकते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज़ अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या है, स्पेसिफिक नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स डेट आर एसोसिएटेड विद एनी सॉल्ट। किसी भी साल्ट के साथ जो स्पेसिफिक नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएट होते हैं उनको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सॉल्ट्स की शेप के लिए ये बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ये देखें डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, जैसे कॉपर सल्फेट है, इसमें जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। कैल्शियम सल्फेट है, इनमें 2 मॉलिक्यूल हैं वाटर के। तो ये बच्चे आपको पता होना चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये आप लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एसोसिएटेड विद एनी सॉल्ट आर नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ द साल्ट। नेक्स्ट जो होते हैं ये बेसिकली न्यूट्रल होते हैं, ये नहीं, इनके ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होता। हालांकि पीछे तो भी मैंने कहा कि ये आयनिक कंपाउंड्स हैं, ये आयन से मिलके बनते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस से, मगर इन पर ओवरऑल चार्ज नहीं होता। ऑल्दो दे डू नॉट कंपोज ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स बट दे हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स बेशक इक्वल ना हो लेकिन चार्जेस इक्वल होते हैं, तो ओवरऑल फिर इन पर कोई चार्ज नहीं होता उस तरह से। अब ये तो थी साल्ट का इंट्रोडक्शन, थोड़ी सी उसकी करैक्टरिस्टिक्स, डेफिनेशन वगैरह।
अब इन साल्ट्स को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं। अब साल्ट दो तरह से हो सकते हैं, एक तो वाटर सॉल्युबल हैं और दूसरे वाटर इनसॉल्युबल। तो फिर इनको कैसे प्रिपेयर करते हैं, जिसको प्रिपेयर करके जनरल मेथड है वो 5 मेथड है बच्चे। इनमें से जो 4 मेथड है उनसे जो हमें साल्ट मिलते हैं वो वाटर सॉल्युबल मिलते हैं, और जस्ट एक मेथड है जिससे हमें वाटर इनसॉल्युबल साल्ट जो मिलते हैं। सबसे पहले देखिए जी, सॉल्युबल साल्ट की प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं, बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड विद द मेटल। एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ करवाएंगे तो ये डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट होगी हाइड्रोजन, एसिड में जो हाइड्रोजन मौजूद है उसकी मेटल के साथ, और हमें क्या मिलेगा, वाटर सॉल्युबल साल्ट मिलेगा। देखें ज़रा, HCl का रिएक्शन जब हमने मैग्नीशियम से करवाया है, मैग्नीशियम मेटल है, HCl एसिड है, तो हाइड्रोजन आयन की जगह मैग्नीशियम आ जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वे है किसी भी साल्ट के फॉर्मेशन में वो है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस का जब आपस में रिएक्शन करवाया जाता है, मैंने अभी आपको बताया था, इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो इसके नतीजे में भी हमें क्या मिलता है, वाटर मॉलिक्यूल मिलता है और साथ में साल्ट मिलता है। नेक्स्ट देखें, एसिड का हम मेटालिक ऑक्साइड, जो फर्स्ट मेथड था वो हमने पढ़ा था जस्ट मेटल, अब मेटल के साथ ऑक्सीजन भी अटैच होगी। देखिए ज़रा, कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया तो हमें वाटर मॉलिक्यूल मिला है और साथ में एक साल्ट मिला है जी। नेक्स्ट देखें जी, फोर्थ मेथड जो है उसमें रिएक्शन ऑफ एसिड कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करवाएंगे किसी भी एसिड का। देखें ज़रा, HNO3 है हमारे पास, इसका रिएक्शन हमने सोडियम कार्बोनेट के साथ करवा दिया है तो हमें साल्ट मिल गया, वाटर मॉलिक्यूल भी मिलता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ होती है। तो ये बच्चे 4 मेथड थे जिनसे हमने वाटर सॉल्युबल साल्ट जो है वो प्रिपेयर किए। अब जो लास्ट मेथड है इससे हम वाटर इनसॉल्युबल साल्ट प्रिपेयर करते हैं, और ये कैसे हम प्रिपेयर करते हैं, इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, जो सॉल्युबल साल्ट्स होते हैं उनको आपस में मिक्स कर देते हैं। जैसे ही हम सॉल्युबल साल्ट को मिक्स करते हैं तो इनमें एक्सचेंज होता है आयनिक रेडिकल्स का। आपको पता है ना, साल्ट में 2 तरह के रेडिकल्स होते हैं, बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल को हम मेटालिक रेडिकल भी कहते हैं। तो बच्चे इसमें क्या कह रहे हैं कि जो मेटालिक रेडिकल है वो एक्सचेंज हो जाएगा बेसिक रेडिकल के साथ, और फिर हमारे पास 2 नए साल्ट बनते हैं, और जो 2 नए साल्ट बनते हैं एक उसमें सॉल्युबल होगा और दूसरा इनसॉल्युबल, और जो इनसॉल्युबल साल्ट होता है वो सोल्डिफाई हो जाएगा सोल्यूशन में, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में अलग हो जाएगा, और इस तरह से हमें 2 साल्ट मिल जाएंगे। देखिए जैसे सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन हमने सोडियम क्लोराइड के साथ करवाया है, तो सिल्वर नाइट्रेट का जो नाइट्रेट है उसकी जगह सोडियम क्लोराइड का क्लोराइड आ गया है, तो इनकी क्या हो गई है, एक्सचेंज हो गया और नए साल्ट बन गया हमारे पास सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट। इसमें जो सिल्वर नाइट्रेट है वो हमारे पास सॉल्युबल होगा, और जो सिल्वर क्लोराइड है वो हमारे पास इनसॉल्युबल साल्ट होगा। तो ये बच्चे मेथड है जिसके ज़रिए हम साल्ट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू।